नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। मुंगेली के सरगांव में बड़ा हादसा। पेट्रोल पंप की सफाई के लिए सीढ़ी ले जा रहे मजदूर आए हाई टेंशन लाइन की चपेट में। 3 मजदूरों की मौत, एक की हालत नाजुक। तोरवा इलाके में युवक की हत्या के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे। बेरहमी से पिटाई कर फेंका था सड़क में। विपक्ष के तीखे तेवर। बलरामपुर में हुई घटना पर कांग्रेस ने सरकार पर दागे सवाल। प्रदेश में बेपटरी होती कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री से कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। और मुंबई के बांद्रा टर्मिनल्स में हुई घटना के बाद रेलवे अलर्ट मोड पर। बिलासपुर स्टेशन से गुजरने वाले यात्री ट्रेनों पर अधिकारी रख रहे हैं निगाह। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। मुंगेली जिले के सरगांव में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 युवक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए हैं। ये घटना उस समय हुई जब तीनों युवक पेट्रोल पंप की सफाई के लिए सीढ़ी लेकर जा रहे थे। जी हां, सफाई के दौरान गलती से सीढ़ी 11,000 किलोवाट के हाई वोल्टेज तार से टकरा गई, जिससे करंट का जोरदार झटका लगा। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलने पर सरगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ और सुरक्षा में कहां कमी रह गई। तखतपुर के एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। एक युवक ग्राहक बनकर दुकान में करीब 2 घंटे से रुका रहा और दुकानदार के कर्मचारी को बार बार नए फोन दिखाने को कहकर ध्यान भटकाने का प्रयास करता रहा। इसी बीच मौका मिलते ही युवक ने बड़ी चालाकी से एक महंगा मोबाइल चुरा लिया। दुकान मालिक को चोरी का अंदेशा तब हुआ जब युवक दुकान से निकल चुका था। तुरंत संदेह होने पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की, जिसमें आरोपी युवक की हरकतें साफ दिखाई दे रही थी। कैमरे में कैद इस घटना के आधार पर दुकान मालिक ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही तखतपुर पुलिस हरकत में आई और घटना की गहन जांच में जुट गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने और उसे जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है। दुर्ग जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है। शिवनाथ नदी के महमरा एनीकट में रविवार की शाम पिकनिक मनाने गए 10 कॉलेज स्टूडेंट्स में से 2 डूब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को आसपास स्थित मछुआरों के द्वारा बचा लिया गया। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी विजय यादव ने बताया कि सेंट थॉमस कॉलेज रुआबांधा भिलाई में अध्ययनरत 10 कॉलेज स्टूडेंट्स पिकनिक मनाने के लिए शिवनाथ नदी दुर्ग स्थित महमरा एनीकट पहुंचे हुए थे। शाम होते होते नहाने के नाम पर कुछ छात्र महमरा एनीकट में उतरे थे। इसी दौरान स्टूडेंट डूबने लगे, जिसे आसपास के मछुआरों ने देख लिया। किसी तरह से एक को बाहर निकाला गया, जबकि दूसरा डूब गया। मृतक आचरण कुजूर रिसाली में पीजी में पढ़ रहा था, वहीं मूलतः रायगढ़ का रहने वाला था, जबकि दूसरा कुणाल डांडी बीजापुर का रहने वाला है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिली थी कि शिवनाथ नदी में कोई डूब गए हैं करके, तो फिर तत्काल अपना बल लेके और जो एसडीआरएफ की टीम है उनको सूचित करके पहुंचे थे। तो देखे कि एक जो लड़का है ये सेंट थॉमस कॉलेज के स्टूडेंट है, बीएससी वगैरह के। तो ये कुछ अपने साथियों का जन्मदिन मनाने आए थे, तो फिर नदी के बहाव की चपेट में आके जिसमें से 2 डूबने वाले थे, जिसमें एक अपना कुणाल तांडी था जिसे सेफ किया गया है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, और दूसरा है आचरण करके, वो थोड़ा लेट से मिला है, तो अभी उसकी मृत्यु शायद हो गई है। सर, दोनों स्टूडेंट बाहर के रहने वाले यहाँ पीजी में रहते थे या यहाँ घर है? दोनों स्टूडेंट बाहर के हैं। एक अभी जानकारी के आधार पर बीजापुर का आ रहा है, दूसरा रायगढ़ का और पीजी में रहने वाले हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता सोमवार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर मंडल के मगरपारा में भी भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के नीचे अभिकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में जीवन बीमा निगम के द्वारा पॉलिसी करने की जो सीमित राशि है उसे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अभिकर्ताओं में कमीशन की भी कटौती की जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। इसी मांग को लेकर अभिकर्ता संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। एक काला कानून आया है जिसमें अभिकर्ताओं का कमीशन कम करने का
और बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं जिससे कहीं ना कहीं अभिकर्ता दुखी है और पूरे भारतवर्ष में आंदोलन मनाया जा रहा है। जैसे कि पहले मिनिमम 2 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए था मिनिमम सम एश्योर्ड बीमा करने का, अब हो गया 2 लाख रुपए। इससे गांव स्तर में भी बीमा करने में तकलीफ जाएगा। और 1938 में कमीशन की वृद्धि करने की बात की गई थी और 2024 में कटौती की बात हो रही है। यह भी हास्यास्पद है। पूरा अभिकर्ता वर्ग इससे क्षुब्ध है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष में अभिकर्ता जो है आंदोलन की स्थिति पर रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
बाद आप सभी का स्वागत है। तोरवा थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। उधारी की रकम न चुकाने के कारण 4 युवकों ने तोरवा निवासी हरिओम सिंह की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसे गंभीर अवस्था में सड़क किनारे फेंक दिया था, जिसे सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिस पर पुलिस ने आरोप को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सुयश राजपूत, सक्षम पांडे, तुषार मजुमदार, संतोष सोनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने मृतक हरिओम सिंह का पहले अपहरण किया, बाद में उसकी मार कर हत्या कर दी और सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। युवक की जो है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी, जिसमें मर्ग जांच पर से ये पता चला कि उससे उधारी की रकम लेने के लिए कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करके उसको रास्ते में छोड़ दिया गया था, जिस पर पुलिस ने जो है अपराध दर्ज करके 2 लोगों की गिरफ्तारी की है और इसमें अन्य भी जो शामिल हैं उन सभी को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। तेलंगाना से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि हैदराबाद के सुल्तानपुर बाजार स्थित एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से पटाखों में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस घटना में व्यापारी का लंबा नुकसान हुआ है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इससे जनहानि हुई है या नहीं। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा पारस फायरवर्क्स नामक पटाखे की दुकान में हुआ है। रतनपुर क्षेत्र के ग्राम लखरान में पति पत्नी की आत्महत्या मामले में पुलिस ने महामाया कोसा बुनकर समिति के अध्यक्ष सतीश देवांगन को गिरफ्तार किया है। घटना करीब 1 महीने पहले हुई थी, जब परसराम देवांगन और उसकी पत्नी पार्वती देवांगन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वे दोनों देवांगन सामुदायिक भवन में रहते थे और बुनाई का काम करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक परसराम ने समिति अध्यक्ष सतीश से 20,000 रुपए उधार लिए थे। इसके बाद सतीश उन पर कर्ज चुकाने का दबाव डालते हुए उन्हें प्रताड़ित करता था। लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर परसराम ने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। पति पत्नी, जिसमें से परसराम देवांगन उम्र 62 वर्ष और पार्वती देवांगन 58 वर्ष थे, वहाँ पर काम करते थे, बुनकर का काम करते थे सामुदायिक भवन लखराम के देवांगन भवन में। उसके दौरान वो सतीश देवांगन के प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा ली थी, जिसका हमने FSL पार्टी बुला के पुनः जांच किए। जांच पे फांसी उनके द्वारा प्रताड़ित करने पर पाए जाने से आज अपराध कायम करके आरोपी सतीश देवांगन को जेल भेजे हैं। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम।
सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे के आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में बढ़ते अपराध के मद्देनजर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नेहरू चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला फूका गया। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही यहां पुलिस की मौजूदगी थी, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता पुतला जलाने में सफल नहीं हो सके और पुलिस ने पुतले को जलाने से पहले ही उनसे छीन लिया। हालांकि कांग्रेस ने इसके बाद भी हंगामा जारी रखा और नेहरू चौक पर प्रदर्शन करते हुए जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मौजूदा भाजपा की सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है तब से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक अराजकता का वातावरण है, नशाखोरी बढ़ गई है, चाकूबाजी की घटना बढ़ गई है और ये पहला अवसर है छत्तीसगढ़ के इतिहास में जिसमें थाने में और कलेक्टर ऑफिस को जला देने की घटना भी यहाँ घटित हुई। बलौदा बाजार में कवर्धा में साहू परिवार के व्यक्ति को पूरा जला दिया गया। उसके बाद जहाँ परिस्थिति बनी, इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाबदार है। अभी सूरजपुर की घटना हुई, सूरजपुर के बाद बलरामपुर की घटना हुई। जिस तरीके से पुलिस के कस्टडी में निकलने के बाद बलरामपुर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यह सरकार ऐसी है कि थानों में अगर मौत होने लग जाए, जहां आदमी सुरक्षा की खोज करने जाता है वहां उसको मार दिया जाए। इधर बलरामपुर में पुलिस की कस्टडी में युवक गुरुचरण मंडल के आत्महत्या मामले को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि गुरुचरण ने बाथरूम में फांसी लगाई है, जबकि पुलिस पर यह आरोप है कि उसने मृतक की बेरहमी से पिटाई की है, जिस वजह से गुरुचरण की मौत हुई है। इस संबंध में कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता, लेकिन गुरुचरण और उसके पिता को 4 दिनों तक हिरासत में रखा गया। उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मृतक के पास टॉवेल कहां से आया, तो वहीं मृतक का पंचनामा परिजनों के सामने क्यों नहीं कराया गया। जी हां, ये सब कहते हुए बलरामपुर की ये घटना कहीं न कहीं पुलिस की ज्यादती को दर्शाती है। इसके साथ ही प्रदेश में भाजपा की सरकार को आए 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन इस दौरान अपराध जिस तेजी से बढ़ा है और पुलिस के द्वारा लगातार अत्याचार की बात भी सामने आ रही है, ये दर्शा रहा है कि प्रदेश के गृह मंत्री निरंकुश हो चुके हैं और ऐसे में उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की लगभग 9 महीने सरकार की कार्यशैली को अगर देखें तो इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया है। छत्तीसगढ़ में जहां अमन चैन शांति रहा करता था, सामाजिक समरसता बना रहता था, आज चाकू की घटनाएं, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ गैंग रेप की घटनाएं, पुलिस अभिरक्षा में मौत हो जाती है, लगातार महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और लगातार ये सरकार
देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एसपी कलेक्टर के कार्यालय जल जाते हैं। जनता के आक्रोश का सामना अभी आपको बलरामपुर में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जनता सरकार के नुमाइंदों को अपना आक्रोश का शिकार बना रही है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 9 महीने की सरकार में सत्ता का संघर्ष और अपराधगढ़ जो छत्तीसगढ़ बन गया है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। अक्टूबर स्तन कैंसर जागरूकता महीना है। ये स्तन कैंसर के जोखिमों, जांच के महत्व और उपचार के विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का समय है। अपोलो कैंसर सेंटर बिलासपुर की इस व्यापक कैंसर जागरूकता मुहिम को स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर, पुलिस विभाग बिलासपुर, कलेक्ट्रेट, शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, शिक्षण संस्थानों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों को पूरा सहयोग मिल रहा है। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज जन्म लेने वाली लगभग 8 में से एक महिला को किसी न किसी समय स्तन कैंसर होगा। आप इससे हमारे देश में इसकी स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। कैंसर एक व्यापक शब्द है जो सामान्य कोशिकाओं द्वारा पहचाने जाने वाला रोगों के वर्ग के लिए है, जो शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं पर आक्रमण करके बढ़ते हैं। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर इन दिनों ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है। पर्व को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री ने पिछले दिनों देश भर में 7,000 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा भी की थी, लेकिन त्योहार का समय शुरू होने के बाद भी स्थिति भयावह नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर जिस तरह से भागदौड़ की घटना हुई है वह ये दर्शा रही है कि रेलवे के सभी दावे फेल हो रहे हैं। यही वजह है कि अब रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोनल मुख्यालयों में निर्देश जारी कर अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों को त्योहार के समय स्टेशनों में ट्रेनों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को रेलवे के अधिकारी बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेनों के आवागमन प्रस्थान को लेकर जानकारी और व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। दिवाली है, छठ पूजा है, इसमें पैसेंजर की डिमांड बढ़ी है, तो हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन चलाई है। ऑल ओवर इंडियन रेलवे हमने 7,300 से ज़्यादा ट्रेन इस बार हम चला रहे हैं। इसी कड़ी में ACCR भी हमने अभी तक 10 ट्रेन अनाउंस कर चुके हैं। और जो पैसेंजर के अरेंजमेंट है, इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग लेवल पे, जैसे जोनल स्तर है, डिवीजन है, स्टेशन लेवल स्टेशन है, टीम्स बनाई है जो गुड पैसेंजर का मूवमेंट है इसको मॉनिटर करता है। इसके साथ साथ इनका ग्राउंड मैनेजमेंट हो या इनको जो पैसेंजर की फैसिलिटी है, इनको पूरा 24/7 मॉनिटर किया जाता है। इसमें स्टेशंस पे हमारे जो RPF और कमर्शियल स्टाफ है, इनकी टीम बनी हुई है। वो पैसेंजर को बोर्डिंग, डीबोर्डिंग और क्राउड मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे जो सुपरवाइजर्स है, वो जो पैसेंजर अम्यूनिटीज है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है, फूड अवेलेबिलिटी है, इनका मॉनिटरिंग करते हैं। और जो हमारी डिविजन्स और जोनल स्तर पे जो ये वार रूम में जो जॉइंट टीमें बनी है, जिसमें कमर्शियल है, ऑपरेटिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये जो मूवमेंट है ट्रेन्स का, इसमें प्रॉपर मूवमेंट हो, इसको मॉनिटर किया जाता है। और जहाँ पे भी इशू आता है उसको तुरंत रिजॉल्व किया जाता है। और इसके अलावा जैसे स्टेशन से इनका हम लोग आवरली और इसका क्राउड का मॉनिटरिंग भी करते हैं। जैसे बुकिंग ऑफिस है, अगर उसमें एक्स्ट्रा काउंटर की जरूरत है तो एक्स्ट्रा काउंटर भी खोले जाते हैं। बिहान की लखपति दीदियों ने जिला पंचायत परिसर में मंडप सजाया है। दिवाली पूजा के लिए जरूरी सामान बेच रहे हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने स्टॉल का दौरा करके उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने स्वयं अपने निवास में पूजा के लिए दिए सहित अन्य जरूरी सामान भी खरीदे। उनकी देखा देखी अन्य अधिकारियों ने भी सामग्री क्रय की। इससे हजारों रुपए की आमदनी महिला समूहों को हुई है। ये दुकान सोमवार के बाद मंगलवार को भी खुली रहेंगी। आपको बता दें कि महिलाओं द्वारा सजाए गए दुकानों में किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री बेची जा रही है। दिए, मोमबत्ती, अगरबत्ती, लाई, बताशा, मिठाई खरीद कर उनका हौसला बढ़ाया जा सकता है। मेरे गाँव का नाम खैराबेंगनिया है। मेरी समूह क्रम 37 सहायता समूह है और मैं बेलतरा क्लस्टर से यहाँ अपना बाजार लगाने आई हूँ, बिहान बाजार में। और हम लोग इसमें बाटी बनाए हैं, ठंडा बनाए हैं और इसमें अचार है, जैसे आम का अचार है, करौंदा का अचार है ना। और मोमबत्ती भी बनाए हैं हम लोग, ठीक। और दिया है। नाम पद्मिनी पारेकर है। मैं ग्राम पंचायत धमनी से हूँ और मैं क्या बोलते हैं, अभी जिला पंचायत परिसर में जो स्टॉल लगा है वहाँ पर हमारे द्वारा कुर्ता और ये दिए, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब चीज़ का स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर अभी कलेक्टर सर आए और भी स्टाफ के मतलब जिला पंचायत परिसर के और भी अधिकारीगण आए थे। उन्होंने हमारे द्वारा बनाए हुए सामान को। बिलासपुर संभाग को एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। 10 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जांच और इलाज को मुफ्त रखा गया है। शुरुआती 22 डॉक्टर्स अपनी सेवा देंगे। आपको बता दें कि बिलासपुर के कोनी में 200 करोड़ के बजट से बने 10 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए 22 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। इससे पहले गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को जिला अस्पताल और सिम्स से सीधे रायपुर के मेहकाहारा और एम्स के लिए रेफर कर दिया जाता था, क्योंकि यहाँ मशीन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी थी। यही वजह है कि कई गंभीर बीमारी के मरीज रायपुर जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। पर अब न सिर्फ बिलासपुर बल्कि संभाग के कई जिलों से आने वाले मरीजों को जल्द और बेहतर उपचार इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों को मिलेगा और उनकी जान भी बचाई जा सकेगी। इसमें फेफड़ा और सांस संबंधित जांच भी की जाएगी। आपको बता दें कि फेफड़ों के रोगों और विकारों के निदान और रोकथाम से संबंधित उपचार भी यहाँ किया जाएगा। और इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी बहुत सारे
कह लीजिए कि न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ये सब विभाग हम बना चुके हैं। अभी हमें जो डॉक्टर्स मिले हैं यूरोलॉजी के, न्यूरोसर्जरी के और पल्मोनोलॉजी के, इनके हम ओपीडी शुरू करेंगे। और जैसे जैसे हमें डॉक्टर्स मिलते जाएंगे, डॉक्टर्स का हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं, हम वैसे वैसे ओपीडी बढ़ाएंगे। ओपीडी जब हमारा हो जाएगा और हमको पूरा बिल्डिंग का जो बाकी पार्ट है वो भी धीरे से मिलने लगेगा। अभी हमें 2 से 3 फ्लोर ही मिला हुआ है जिसमें ओपीडी की सुविधा रहेगी। जैसे ही वार्ड वाला फ्लोर और ओटी वाला फ्लोर मिलेगा और डॉक्टर्स मिल जाएंगे तो वो भी तैयार कर लेंगे। प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। बाकी मुख्य अतिथि और अतिथियों का अभी हमें निर्णय ऊपर से मिलने वाला है। अगर हम कहें कि तत्काल वो चीज़ें हम कहीं से ला करके खड़े कर दें तो वो संभव नहीं है। किसी भी चीज़ को जैसे हम बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम होता है। तो फर्स्ट ओपीडी होता है। ओपीडी भी चलना जो निर्भर करता है कि डॉक्टर की उपलब्धता पे। जैसे जैसे डॉक्टर उपलब्ध होते जाएंगे हम सेवाओं का विस्तार करते जाएंगे। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।